नमस्कार। आज बात करते हैं बीएसएनएल की एक बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में। मतलब अगर कोई इंजीनियरिंग या फिर फाइनेंस में एक जबरदस्त करियर बनाना चाहता है तो ये पूरी जानकारी उनके लिए ही है। और देखिए, बीएसएनएल ने सीधे सीधे 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों की घोषणा की है। हाँ, पूरे 120 पद। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये जो भर्तियां हैं ये मेनली दो स्ट्रीम्स के लिए हैं। एक तो है टेलीकॉम जिसमें 95 पद हैं और दूसरा है फाइनेंस जिसमें 25 पद हैं। तो जो लोग इन फील्ड से हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या समझेंगे। हम इन 5 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रोल है ये आखिर है क्या और इसे करियर के लिए इतना बड़ा मौका क्यों माना जा रहा है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई टेम्पररी जॉब या सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है। नहीं, ये एक परमानेंट ऑफिसर लेवल की डायरेक्ट भर्ती है। इसका मतलब है कि सिलेक्शन के बाद सीधे बीएसएनएल के मैनेजमेंट कैडर में E3 ग्रेड पर एंट्री मिलेगी। अच्छा, अब एक चीज़ और। अक्सर लोग इसे अप्रेंटिसशिप से कंफ्यूज कर सकते हैं, पर इसमें और अप्रेंटिसशिप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक परमानेंट करियर है जिसमें पूरी सैलरी और सारे फायदे मिलते हैं, जबकि अप्रेंटिसशिप वो तो बस 1 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले सवाल पर। अप्लाई करने से पहले ये तो जानना होगा ना कि कौन कौन इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो उम्र की बात करें तो मिनिमम एज तो सभी के लिए 21 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल है। हाँ, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए नियमों के हिसाब से छूट भी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो टेलीकॉम स्ट्रीम है उसके लिए इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक की डिग्री चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। और फाइनेंस स्ट्रीम के लिए क्वालिफाइड सीए या सीएमए होना जरूरी है। और हाँ, भारतीय नागरिक होना तो खैर जरूरी है ही। तो मान लीजिए एलिजिबिलिटी पूरी हो गई। इसके बाद क्या? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? चलिए अब एप्लीकेशन से लेकर फाइनल अपॉइंटमेंट तक का पूरा सफर देखते हैं। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 5 स्टेज में बटा हुआ है। सबसे पहले एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस टेस्ट में जो स्कोर आएगा उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर शॉर्टलिस्ट हुए लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये रहा एग्जाम का पूरा पैटर्न जो सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया है। देखिए, 180 मिनट यानी 3 घंटे और सवाल होंगे 200। सबसे बड़ी बात, 80% वेटेज टेक्निकल सब्जेक्ट का है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कटेंगे। प्रोसेस तो समझ लिया, पर असली काम तो अब शुरू होता है। यानी अप्लाई कैसे करना है और तैयारी कैसे करनी है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। वेबसाइट पर जाकर पहले रजिस्टर करना है, फिर फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में फीस पे करनी है। एक बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी स्टेप छूटे नहीं, क्योंकि आधे अधूरे फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 2500 रुपये है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये 1250 रुपये है। ये पेमेंट भी ऑनलाइन ही करनी होगी। तो तैयारी कैसे करें? सबसे जरूरी टिप तो यही है कि पूरा फोकस टेक्निकल पेपर पर रखें। भाई 80% वेटेज है उसका, और क्योंकि 180 मिनट में 200 सवाल करने हैं तो स्पीड बहुत मैटर करेगी। इसके लिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, 40 नंबर वाले जनरल एबिलिटी सेक्शन को भी हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, इसके बाद मिलेगा क्या? चलिए अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, सैलरी और करियर ग्रोथ की। सैलरी काफी अच्छी है। बेसिक पे 24,900 रुपए से शुरू होती है, लेकिन उस पर जब आईडीए यानी महंगाई भत्ता और एचआरए जुड़ता है तो ग्रॉस सैलरी करीब 86,000 से 93,000 रुपए महीने तक पहुंच जाती है। मतलब कट कटाकर हाथ में लगभग 76,000 से 87,000 रुपए महीना आएगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग किस शहर में है। हाँ, एक जरूरी बात और है, इसमें एक सर्विस बॉन्ड भी है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें 9 लाख रुपए का एक बॉन्ड साइन करना होगा कि वो कम से कम 5 साल तक बीएसएनएल में काम करेंगे। करियर ग्रोथ का रास्ता भी काफी क्लियर है। ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का प्रोबेशन होगा, जिसके बाद आप सीनियर एग्जीक्यूटिव कंफर्म हो जाएंगे और फिर करीब 3 से 5 साल की सर्विस के बाद एजीएम यानी असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोशन मिल सकता है। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि एक मौका है भारत के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर को लीड करने का।
जैसा कि ngwave.com भी कहता है, ये BSNL में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले पदों में से एक है। और आखिर में एक सवाल, ये भर्ती ठीक उस वक्त आई है जब BSNL अपने सारे टावर्स को 5G में अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या ये भारत के डिजिटल फ्यूचर के बिल्कुल सेंटर में अपना करियर शुरू करने का एक लॉन्च पैड हो सकता है? सोचने वाली बात है।